बांग्लादेश में अब तक क्या हुआ, अब 5 मिनट में आप पूरी कहानी जानिए और समझिए। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार इस्तीफा दे चुकी है और अब ये देश सेना के हाथों में है। अब सबकी नजरें बांग्लादेश सेना पर हैं, जो या तो खुद सत्ता संभालेगी या बाहर से किसी तदर्थ सरकार को समर्थन देगी, जैसा वो पहले भी कह चुकी है और कर भी चुकी है। ये कहा जा रहा है कि हालात और बिगड़े तो बांग्लादेश की सेना देश की सत्ता पर कब्जा कर सकती है। बांग्लादेश बनने के बाद से कई बार वहां सेना तख्तापलट कर चुकी है। हालांकि 90 के दशक से वहां सत्ता किसी सियासी पार्टी के पास से ही रही है। अब तो आइए आप जानते हैं कि बांग्लादेश की सेना की ताकत आखिर कितनी है। क्या वो बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा कर सकती है? ग्लोबल फायर पावर के अनुसार बांग्लादेश की सेना 145 देशों में से दुनिया की 37वीं सबसे शक्तिशाली सेना है, जिसका पावर इंडेक्स स्कोर 0.58 है। देश की सेना में लगभग 1,75,000 सक्रिय सैनिक हैं, 281 टैंक हैं, 13,172 बंद वाहन हैं, 30 स्वचालित तोपखाने हैं, 370 आर्टिलरीज हैं, 70 रॉकेट आर्टिलरी हैं और बांग्लादेश नौसेना के लगभग 30,000 सदस्य शामिल हैं। बांग्लादेश के पास भारत और पाकिस्तान के बाद दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट भी है और वो रक्षा पर सालाना $3.8 बिलियन खर्च करता है। दक्षिण एशिया की तीसरी बड़ी सेना भी है बांग्लादेश की सेना। दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के बाद सबसे ताकतवर सेना बांग्लादेश को ही माना जाता है। बांग्लादेश की सेना एक आत्मनिर्भर संस्था है, जिसमें विकास, विस्तार और आधुनिकीकरण की क्षमता है। वो बांग्लादेश में स्थिरता बनाए रखने के लिए लगातार बढ़िया काम भी करती रही है। उसकी थल से साथ साथ जल और वायु की सेना की भी क्षमता अच्छी खासी मानी जाती है। कई बार इससे पहले सत्ता पलट चुकी है सेना। हालांकि बीच बीच में ये रिपोर्ट्स आती रही हैं कि सेना के कुछ आला अफसर लगातार शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने की योजना बनाते रहे हैं। शेख हसीना ने 2009 की शुरुआत में सत्ता संभाली थी, तो सत्ता सैन्य समर्थक कार्यवाहक सरकार के पास ही थी। बांग्लादेश में सैन्य सरकारों का इतिहास रहा है। 1975 से पहली बार सैन्य तख्तापलट के जरिए मुजीब सरकार को उखाड़ फेंका गया था। इसके बाद सेना 15 सालों तक 1990 तक देश के शासन पर काबिज रही। बांग्लादेश की सशस्त्र बलों में 3 मुख्य शाखाएं भी हैं। अब इनकी बात भी कर लेते हैं। इसमें शामिल है बांग्लादेश सेना, बांग्लादेश नौसेना और बांग्लादेश वायुसेना। वो रक्षा मंत्रालय के तहत काम करते हैं और इसमें राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ के रूप में काम करते हैं। ताकत और क्षमता के मामले में बांग्लादेश की सेना किस तरीके की है वो भी यहाँ पर समझिए। बांग्लादेश की सेना में 1,60,000 सक्रिय सैनिक हैं। हालांकि सेना में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और तट रक्षक बल जैसे अर्धसैनिक बल भी शामिल हैं। ये दोनों भी काफी बड़ी क्षमता वाले अर्धसैनिक बल माने जाते हैं। अब बजट कितना है रक्षा क्षेत्र में वो भी आप समझिए। बांग्लादेश का दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट है, जिसके से साफ पता चलता है कि इसकी सैन्य क्षमताएं लगातार आधुनिकीकरण और विस्तार की ओर आगे बढ़ रही हैं, अग्रसर हो रही हैं। शांति मिशनों में भी दमदार काम वहां की सेना कर चुकी है। बांग्लादेश सेना की संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में अच्छा काम कर रही है, जिससे दुनिया भर में विभिन्न अभियानों में 7,000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया है। इस भागीदारी ने बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र अभियानों के लिए सबसे बड़े सैन्य योगदान देने वाले देशों में एक के रूप में स्थापित किया है। वैसे बांग्लादेश की सेना आपात स्थिति के दौरान घरेलू सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया और नागरिक प्रशासन सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब कौन है बांग्लादेश के आर्मी चीफ, ये भी आप समझिए। बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वकार उज जमान हैं। उन्होंने 23 जून 2024 को ये पद ग्रहण किया। उन्होंने 20 दिसंबर 1985 को इन्फेंट्री कोर में कमीशन हासिल किया। यह नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा 3 साल के लिए की जाती है। यह देश का सबसे बड़ा सैन्य पद भी होता है। सेना के तीनों अंगों के प्रमुख इसके तहत आते हैं। सरकार के काम में कितना दखल वहां की सेना देती है ये भी जानना बेहद जरूरी है। बांग्लादेश सेना का सरकार के साथ एक जटिल रिश्ता है। बांग्लादेश में सैन्य सत्ता का लंबा इतिहास रहा है। फिलहाल सेना सरकार के किसी काम में दखल नहीं देती। 1971 में अपनी आजादी के बाद से बांग्लादेश में सेना रह रहकर तख्तापलट करती रही है। 1991 में संसदीय लोकतंत्र की बहाली तक देश में सैन्य शासन रुक रुक कर होता रहा। सेना ने राजनयिक संकटों के दौरान हस्तक्षेप भी किया है। 2007 में जब एक सैन्य समर्थित कार्यवाहक सरकार की स्थापना हुई थी, इस बार भी अगर बांग्लादेश में कुछ वैसा ही हो तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि सेना आधिकारिक तौर पर नागरिक शासन में हस्तक्षेप को हतोत्साहित करती है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसका राजनीतिक मामलों पर पर्याप्त प्रभाव रहा है। बांग्लादेश के राजनेता भी अक्सर सैन्य हितों के बारे में सावधानी से आगे बढ़ते हैं और सोच समझकर आगे चलते हैं।
तो बांग्लादेश में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उस पर आपकी जो राय है, आपकी जो प्रतिक्रिया है वो हम जानना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन के जरिए आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। और तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए अगर आपने अभी तक न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।